तो आरएसएस के नेता अतुल लिमये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। तो पहले इनके संगठन मतलब चड्डी गैंग की ही बात कर लेते हैं। ये तो सबको पता होगा कि आरएसएस का भारत की आजादी से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लगता था कि अंग्रेज तो हमेशा यहीं रहेंगे, इसलिए वो ब्रिटिशर्स का हर रूल मानते थे और सरकार विरोधी गतिविधियों से दूर रहते थे। और कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि आरएसएस और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के दो मोहरे थे। खैर ये सब छोड़ते हैं, इनके दावे पर जाते हैं। इनके हिसाब से आरएसएस इसलिए आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ क्योंकि ये चरित्र निर्माण कर रहे थे। तो इन्होंने कैसा चरित्र निर्माण किया है वो भी देखते हैं। इस बुड्ढे का नाम है टीजी मोहनदास। इसका कहना है कि आजाद सोच की लड़कियों को रेप पसंद है। और अब इसका सुनो, अभी का एजुकेशन मिनिस्टर है ये। इसके हिसाब से रेपिस्ट की रिहाई होना कोई बुरी बात नहीं है। यही है इनका चरित्र निर्माण। ये बुड्ढे हो गए पर अभी तक इनका चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा। और हर रोज आप सभी को देखने को मिलता है कि संघ परिवार से जुड़े संगठन कैसे खुलेआम गाली देके महिलाओं का सम्मान करते हैं, कैसे स्वतंत्र आवाज उठाने वाली महिलाओं और लड़कियों को ये रेप थ्रेट्स देते हैं। यही है इनका चरित्र निर्माण। देश को धर्म के नाम पर तोड़ना, पैट्रियार्की सोसाइटी बनाना। अब कुछ लोग आगे बोलेंगे कि इन्होंने बहुत से अच्छे काम भी तो किए हैं। तो इनके द्वारा किए अच्छे काम ऐसे ही है जैसे 1 लीटर जहर में 50 ग्राम दूध। अब इन्हें संगठन बनाए रखने के लिए और बड़ा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कैसे ये बच्चों को ब्रेन वॉश करेंगे। और जो इनके संगठन में अभी भी जिंदा लोग हैं उनको कहना चाहूंगा, भाई तुम्हें इनके पाप का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी समय काल या दबाव में तुम भले ही इनसे जुड़े थे, पर अब इनकी गलतियों को तुम्हें डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें देशभक्त होने के लिए किसी संगठन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सवाल करने की। सवाल खुद से, सवाल सत्ता से, चाहे सत्ता में कोई भी हो। सवाल सड़े हुए सिस्टम से। इनकलाब जिंदाबाद।